श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। हर हर महादेव भक्तों, देखिए जैसा कि आप सबको पता है कि एक बहुत ही बुरी खबर है। जो पूज्य गुरुदेव हैं उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। उनको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा है क्योंकि किसी ने उन्होंने जो होली पर अपने यहाँ सीहोर में जो होली महोत्सव रखा था, उस महोत्सव में हर साल गुरुजी होली मनाते थे जो कि महादेव की होली कही जाती थी। तो उस होली के दौरान गुरुजी के सिर पर किसी ने बहुत तेज़ से नारियल मारा है, मतलब कि किसी ने अपनी दुश्मनी निकाली है या जो भी कह लो। गुरुजी के सिर पर लगा नारियल जिससे कि उनके दिमाग में चोट लगी है। दिमाग में चोट लगने की वजह से गुरुजी इस हालत में नहीं है कि वो कोई भी कथा कह पाएँ। डॉक्टर्स ने भी उन्हें कथा कहने से मना किया है। सारे डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर आपने कथा की तो आपके दिमाग पर जोर पड़ेगा जिससे कि आपकी हालत और ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है। इस वजह से जितनी भी आगे की कथा हैं वो सारी कैंसिल हो गई हैं। जो कथा कल होने वाली थी उस कथा में पूज्य गुरुदेव ने कोई भी बात नहीं कही, केवल वो इतना ही कहने आए कि उनकी जो कथाएं हैं वो स्थगित की जाती हैं और आगे सुनाई जाएंगी। जब तक गुरुदेव की हालत ठीक नहीं हो जाती है तब तक कोई अता पता नहीं है कि कब ये कथा शुरू होगी। तो ये जो है ना, पूज्य गुरुदेव ने सबके लिए अच्छा किया है। कोई गलत मार्ग में चला गया है तो उसको सही मार्ग में लाएं, कैसे लाएं, ये सारे उपाय उन्होंने बताए हैं। उन्हीं के ज़रिए से हम लोग भी यहाँ पर उपाय बताते हैं। तो देखिए, नारियल लगने से पंडित प्रदीप मिश्रा के ब्रेन में सूजन आ गई। ब्रेन जो होता है वो मेन हिस्सा होता है दिमाग का, उस हिस्से में ही सूजन आ गई है। तो ये उन्होंने होली पर किसी ने गुलाल की जगह नारियल फेंक दिया था। उनको लगा कि गुलाल ही है, मतलब जब कलर फेंका जा रहा था तो उनको गुलाल ही लगा, लेकिन वो नारियल था जो कि उनके आगे वाले हिस्से पर, जो ये माथे का हिस्सा होता है, इस वाले हिस्से पर लगा हुआ है, जिसकी वजह से उनका ब्रेन जो है उसने काम करना बंद कर दिया। मतलब काम तो कर रहा है पर बहुत कम मात्रा में काम कर रहा है, इसलिए ये कथाएं जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं। डॉक्टरों ने उनको बेड रेस्ट की सलाह दी है। अब ये कहना मुमकिन नहीं है कि कब तक गुरुजी का दिमाग ठीक होता है, लेकिन भगवान से यही प्रार्थना है कि महादेव जल्द से जल्द गुरुदेव के दिमाग को बिल्कुल ठीक करे, क्योंकि उनकी वजह से बहुत सारे लोग, बहुत सारी जनता को सुधार आया है। अगर उनकी कथाएं बंद हो जाती हैं तो बहुत सारी जनता जो है ना भड़बड़ा जाएगी कि ये कथा क्यों बंद हो गई, कैसे बंद हो गई, आखिर कथा होनी चाहिए। इसलिए हमारी भी महादेव से यही प्रार्थना है, आप सब भी प्रार्थना कीजिए कि पूज्य गुरुदेव की जो भी चोट लगी है, जो भी दिक्कत हुई है, भगवान उसको जल्द से जल्द ठीक करे। पहली बात ये तो हो ही जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद गुरुजी के साथ है, बहुत सारे लोगों की दुआएं गुरुजी के साथ है, जिससे कि उनको ठीक होना ही पड़ेगा। किसी भी तरह से जल्द ठीक हो जाए। इस बात की कार्रवाई चल रही है कि आखिर किसने वो नारियल गुरुजी के सिर पर मारा था, लेकिन जिसने भी ये काम किया है बहुत ही, अगर बड़े शब्दों में क्या, बहुत ही नीचता का कार्य किया है। ये कार्य किसी को नहीं करना चाहिए था। आखिर उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था? कुछ भी नहीं। वो अच्छी खासे उपाय बताते थे, सबको उससे फ़ायदा हो रहा था। पता नहीं किसको उनके फ़ायदों से बहुत ज़्यादा जलन हो रहा था जो उसने ऐसा कार्य किया है। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी उनके ऊपर नारियल फेंकने की ज़रूरत की है। चलो कोई बात नहीं, भगवान सबके साथ होता है तो गुरुजी के साथ तो बहुत ज़्यादा ही है, और हम सबकी दुआएं भी भगवान के हिसाब से गुरुजी के पास हैं। जल्द से जल्द उनकी हालत ठीक हो, यही कामना करते हैं। यही सारी बातों के साथ हम अपने इस वीडियो को रोकेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, आपको उपायों की जो कड़ी है वो यहाँ पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि कोई बात नहीं, गुरुदेव की तबीयत नहीं ठीक है तो वो अभी नहीं कथा कहेंगे, तो उपाय भी अभी नहीं बताएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, जो पूज्य गुरुदेव की किताब है उसमें उन्होंने सारे उपायों को लाइन बाय लाइन दिया हुआ है। तो हम आपको उस किताब के माध्यम से जो भी उपाय उचित लगेंगे वो आपको निकाल कर देंगे, जो कि है तो पूज्य गुरुदेव की, उन्होंने अपने उपायों को कथा में, किताब में उतारा हुआ है। तो उस किताब से हम यहाँ पर आपको डेली उपाय देते रहेंगे, और जब भी जैसा भी गुरुदेव के बारे में होगा वो सारी अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। प्रार्थना कीजिएगा कि गुरुदेव जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और कमेंट्स बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तोभ्यम लिखना मत भूलिएगा।